वायनाड लैंडस्लाइड की जिसने पहली सूचना दी उसकी बॉडी मिली। अब तक 387 मौतें, 180 लापता। पीड़ित बोला एक ही रात में 16 परिजन खोए। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। केरल के वायनाड में 29 जुलाई की देर रात बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 387 पहुंच गई है। इनमें से 172 लोगों की पहचान हो गई है। शनिवार को 8 शवों का अंतिम संस्कार हुआ, बाकियों का आज 5 अगस्त को होगा। 180 लोग अब भी लापता हैं। हादसे के 7वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पीटीआई के मुताबिक वायनाड के चुरलमाला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल की स्टाफ नीतू जो इस हादसे की पहली इन्फॉर्मर थी। उन्होंने इमरजेंसी सर्विस को सबसे पहले अलर्ट कर मदद की गुहार लगाई थी। नीतू ने डॉक्टर शाहनवाज पल्लियाल को भी फोन किया था, जो उसी हॉस्पिटल में डिप्टी जनरल मैनेजर हैं जहां नीतू काम करती थी। डॉक्टर पल्लियाल ने बताया कि 29 जुलाई को पहली लैंडस्लाइड के बाद नीतू का कॉल आया। उन्होंने घबराते हुए कहा, हमारे घरों में पानी भर गया है, मलबा आ रहा है। आसपास के 5-6 परिवार के घर तबाह हो गए हैं। इसके बाद दूसरी लैंडस्लाइड में उनसे कनेक्शन टूट गया। माना जा रहा है कि मलबे में दबने से उनकी मौत हो गई और कई दिनों बाद उनका शव मिला है। उधर वायनाड के चुरलमाला में रहने वाले 42 वर्षीय मंसूर ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि मैं उस दिन अपने घर पर नहीं था। मैंने एक ही रात में परिवार के 16 सदस्यों को खो दिया। अब तक 4 ही लोगों की बॉडी मिली है। बेटी की बॉडी मिली है। बेटी समेत 12 लोग लापता हैं। मंसूर ने आगे कहा कि इस घटना में मेरा परिवार, मेरा घर, सब कुछ चला गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं फिलहाल अपने भाई नासिर के साथ रह रहा हूँ। लैंडस्लाइड वाली जगह से दूर रहने वाले मंसूर के भाई नासिर ने बताया कि घटना से पहले अधिकारियों की ओर से कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। जब जल स्तर बढ़ रहा था तो मैंने अपने भाई के परिवार को कहा कि वे मेरे घर आ जाएं। उन्होंने कहा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन इस त्रासदी में अब सब कुछ खत्म हो गया। लैंडस्लाइड के 7वें दिन यानी सोमवार को सुबह से सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। चालियार नदी में सर्च किया जा रहा है। 6 टीमें मुंडक्कई, चुरलमाला और सामली मट्टम में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। मौसम विभाग ने केरल के अलापुझा, इर्नाकुलम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों और तटीय क्षेत्रों के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। केरल के मंत्री A.K. संसीद्रन ने कहा, हमने लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके को 6 जोन में बांटा है। हर जोन में 40 लोगों की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसके लिए स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। लैंडस्लाइड के बाद से वायनाड में लगातार छुट्टियों के बाद आज से स्कूल खुलेंगे। हालांकि जिन स्कूलों में राहत शिविर चल रहे हैं वहां छुट्टी जारी रहेगी। मलप्पुरम जिले में भी राहत कार्यों के कारण स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित की गई हैं। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने रविवार को वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में पहुंचे। उन्होंने कहा, लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने की मांग की वैधता की जांच की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।